हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर हाई जंप। मैं दिव्यानी हरपाल आपका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आईएएस, गेट, पीएससी, एसएससी, आरआरबी और अदर सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी वीडियोज़ लेकर के आती हूँ। ये जो मेरा आज का लेक्चर है वो सॉलिड मैकेनिक्स के इलास्टिक कांस्टेंट पे बेस्ड है। ये सेकेंड लेक्चर है। आप चाहे तो इसका फर्स्ट लेक्चर प्रीवियस वीडियोज़ में जा कर के चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Poisson's ratio. Poisson's ratio is the ratio of lateral strain and longitudinal strain. So, lateral strain it means जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक क्यूबिक सेक्शन है, तो जिस सेक्शन पे हम जैसे कि अब देख सकते हैं आप यहाँ पे तीनों जो साइड्स हैं वो हमें यहाँ पे इक्वल लग रही है। बट इन केस मैं अज्यूम करती हूँ कि जो एल की वैल्यू है वो लेंथ की जो वैल्यू है अदर देन टू साइड्स ज़्यादा है, तो जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो जो लेंथ सेक्शन होगा वो उसका जिसके अकॉर्डिंग या जिस एक्सिस पे हम लोड लगा रहे हैं और उससे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट होता है वो एक्सिस हमारी कहलाएगी लॉन्गिट्यूडिनल साइड्स। और जो अदर देन लॉन्गिट्यूडिनल साइड होगा अदर देन दो साइड्स वो कहलाएगा लैटरल स्ट्रेन। इट मीन्स हम बोल सकते हैं, हम जैसे हमने कंसिडर किया कि जो इसका लेंथ है, इस सेक्शन का जो लेंथ है वो ज़्यादा है विड्थ और हाइट से, तो जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल साइड होगी वो हमारी लेंथ कहलाएगी और जो विड्थ और हाइट है वो हमारा लैटरल साइड कहलाएगा। जैसे हम देखें कि इसे हम डिनोट करते हैं म्यू से और दोनों स्ट्रेन है, ठीक है, तो दोनों स्ट्रेन है तो दोनों की जो यूनिट होगी वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी और इस जो पॉइजन्स रेशो है वो कोई भी यूनिट यहाँ पे नहीं दिखाएगी। सो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो पॉइजन्स रेशो है वो रेशो है लैटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का और इसमें नो यूनिट है। केस ऑफ इलोंगेशन, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, हमने जो भी सेक्शन बनाया है और उसके एक्सिस पे हमने फोर्स लगाया है। जब फोर्स हम वहाँ पे लगाएंगे, किसी भी सेक्शन पे यदि हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, हम दो तीन चार चीज़ें हो सकती है, लाइक उसमें इलोंगेशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है, बैंडिंग हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमने किसी सेक्शन पे फोर्स लगाया है और वो कैसा हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। इलोंगेशन इट मीन्स वो उसकी साइज़ पहले इतनी थी, बाद में फोर्स लगाने पे उसकी साइज़ कैसी हो गई है, इलोंगेट हो गई है, मतलब बढ़ गई है, जिसको हम कहते हैं डेल एल। इतना सेक्शन हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कैसा हो गया है, बढ़ गया है। ओके, सो ये जो हमने केस लिया है इलोंगेशन केस में, और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो भी एक्सिस थी, एक्स एक्सिस, उसमें क्या है, ये है हमारा एल। तो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो भी हमारा L है उसे हम एक्स एक्सिस है उसको हमने उसका लेंथ अज्यूम किया है। तो जब हम इलोंगेशन कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, खींच रहे हैं उसको, वो तो बढ़ रहा है सेक्शन हमारा, तो जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या होगा, इसका स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल एल डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, डेल एल डिवाइडेड बाय एल। और जब हम किसी चीज़ को खींचेंगे और वो इलोंगेट हो रहा है, इट मीन्स उसकी जो लोड लगाने के बाद का लेंथ है वो ज़्यादा होगा इनिशियल लेंथ के, मतलब पहले वाले लेंथ के कंपेयर में, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है वो कैसी हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव हो गई। क्यों? क्योंकि वो बढ़ रहा है और उसका लोड लगाने के बाद जो फाइनल लेंथ आ रही है वो इनिशियल लेंथ से ज़्यादा है, इसीलिए वो जो केस हुआ, वो जो इलोंगेशन हुआ वो कैसा हुआ, पॉजिटिव केस में हुआ। बट अदर देन दो चीज़, जैसे कि आप एक चीज़ अज्यूम करिए कि जैसे हमारे पास में एक रबर है, ठीक है, तो जब रबर को मैंने दोनों तरफ से खींचा तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जब वो उसमें इलोंगेशन आएगा तो उसका भले साइज़ बढ़ जाएगा, लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन जो उसका एरिया होगा, ठीक है, जो अदर विड्थ और उसकी हाइट होगी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं
कि जो अदर देन मतलब लेंथ के अदर जो दो साइड से मतलब हाइट और उसका विड्थ वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी कम। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो फाइनल हाइट थी वो इनिशियल हाइट से कैसी हो गई, कम हो गई। और सेम एज आप विड्थ में देख सकते हो कि जो फाइनल विड्थ थी वो इनिशियल विड्थ से कैसी हो गई, कम। तो ये दोनों के केस में जो इलोंगेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कैसा इलोंगेशन हो रहा है, नेगेटिव इलोंगेशन हो रहा है। अब इसी के हिसाब से अब हम देख सकते हैं कि जो पॉइजन्स रेशो है उसका फॉर्मूला क्या बनता था, उसका फॉर्मूला बनता था कि लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लैटरल स्ट्रेन मतलब यदि मैंने हाइट को लैटरल साइड समझा है तो माइनस क्यों, क्योंकि उसमें जो भी इलोंगेशन हो रहा है वो माइनस के कंपेयर पे हो रहा है, ठीक है। इसलिए माइनस डेल एच डिवाइडेड बाय एच डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल मतलब अकॉर्डिंग टू लेंथ डेल एल डिवाइडेड बाय एल। सेम एज आप देखें तो बी के कंपेयर पे लैटरल आ जाएगा माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय बी होल डिवाइडेड बाय डेल एल डिवाइडेड बाय एल मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशो। अब ये फोकस करने वाली चीज़ है कि जो पॉइजन्स रेशो है मतलब जो म्यू होती है उसकी वैल्यू -1 से 0.5 के बीच में हुई तो वो कहलाएगी आपकी पॉलीमर्स या फिर टिश्यूज़, ठीक है। पॉलीमर्स या फिर टिश्यूज़ लाइक अपने जो सेल्स होते हैं, जैसे कि एक इंसान का स्किन है उसमें कई टिश्यूज़ मिलकर के वो बने हुए हैं, या कोई भी एक टिम्बर है उसमें टिश्यूज़ मिलकर बने हुए हैं। तो कोई भी एक सब्सटेंस है वो टिश्यूज़ से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन यदि उसकी वैल्यू 1/4 से लेकर 1/3 के बीच में है तो वो मोस्टली मेटल के केस में होता है, ठीक है। इन केस हमने माना कि यदि हम वो फॉर्मूले में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो अभी यदि हम यहाँ पे देखें कि लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में म्यू की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -1, ठीक है। जैसे हमको पता है कि म्यू की वैल्यू क्या होती है -1 to 0.5 टिश्यूज़ के लिए, और 1/4 से 1/3 मोस्टली उस पर क्या मेटल्स लाई करता है। तो फर्स्ट यदि मैंने -1 पुट किया तो देखते हैं क्या चेंजेस आता है। तो म्यू इज इक्वल्स टू होता है माइनस लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसका रेशो। म्यू की जगह हमने पुटअप कर दिया -1, ठीक है। जब -1 पुटअप किए तो दोनों तरफ से माइनस के साइंस कैसे हो जाएंगे, दोनों तरफ से माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे। अब जब माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे तो ये जो डिवाइड में है वो यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ में, और हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या बन रहा है, स्ट्रेन x इज इक्वल्स टू स्ट्रेन y। तो इससे क्या चीज़ क्लियर होती है कि स्ट्रेन x मतलब जितना बढ़ोतरी लेंथ में होगी लोड लगाने के बाद उतना ही वैल्यू किस में आएगा, उसकी हाइट पे आएगा, ठीक है। मतलब मानकर चलिए लेंथ 2 mm की बढ़ी तो उसकी हाइट भी 2 mm बढ़ेगी, ठीक है। तो ये केस कब होगा, जब वैल्यू म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। उस कंडीशन में सेम वैल्यूज़ दोनों डायरेक्शन में आएगी, मतलब लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा। इफ़ इन केस हमने 0.5 की वैल्यू पुटअप किया, फिर से हम वही चीज़ करेंगे, म्यू इक्वल टू माइनस लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। म्यू की वैल्यू हमने रख दिए 0.5। जब हम 0.5 वैल्यू पुट किए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद में जो हमारी वैल्यू आई वो क्या हो गया कि माइनस स्ट्रेन z इज इक्वल्स टू 0.5 स्ट्रेन x। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो मटेरियल है वो हाफली इलोंगेट होगा, ठीक है। मतलब जितना z डायरेक्शन में होगा उसकी हाफ किस में डायरेक्शन होगा, x डायरेक्शन पे होगा। सो नेचुरल रबर और नेचुरल फ्रूट इसके क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल होते हैं। मतलब यदि नेचुरल रबर है और नेचुरल फ्रूट है तो उसका जो पॉइजन्स रेशो है वो कितना आएगा, 0.5।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैल्यू, यदि हमने ज़ीरो पुट कर दिए, इन केस हमने ज़ीरो वैल्यू पुट किए तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने म्यू इज इक्वल्स टू माइनस लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किए और हमने म्यू की वैल्यू ज़ीरो पुटअप कर दिए। जब हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू आई है, मतलब जो लैटरल स्ट्रेन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ज़ीरो। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हम कितना भी फोर्स लगा दें किसी एक सेक्शन पे, कितना भी फोर्स लगा दें, उसकी लेंथ बढ़ेगी लेकिन उसके जो अदर साइड्स है मतलब बी और डी, ये दोनों बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। तो वो जो केस होगा, वो केस कब होगा, जब आपका म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, तो नो चेंज इन लैटरल डायरेक्शन आफ्टर चेंज इन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और इस टाइप का जो सेक्शन होता है या मटेरियल होता है उसको हम इनकम्प्रेसिबल मटेरियल कहते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन ऑल इलास्टिक कांस्टेंट, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि 3 इलास्टिक कांस्टेंट होता है, एक E मतलब यंग्स मॉड्यूलस, एक होता है G मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और एक होता है K, वो कहलाता है बल्क मॉड्यूलस। पहले वाले लेक्चर में मैंने इसको क्लियरली एक्सप्लेन किया था। अब इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, E इज इक्वल्स टू 9kg डिवाइड बाय 3K प्लस G एंड म्यू इक्वल टू 3K माइनस 2G डिवाइड बाय 2G प्लस 6K। अब जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, ठीक है, अब जनरलाइज्ड हुक्स लॉ में अब आप देख सकते हैं इसके 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है, अब जनरलाइज्ड हुक्स लॉ मतलब क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में यदि रिलेशनशिप करना है तो वो हमको कौन सा लॉ बताता है, वो हमको हुक्स लॉ बताता है। लेकिन अब जो भी जनरल वर्क हम जब करते हैं, प्रैक्टिकली जब हम वर्क करते हैं तो हमारे पास में एक क्यूबिकल सेक्शन होता है, ठीक है, और इसमें 3 एक्सिस होती है और तीनों में स्ट्रेस और स्ट्रेन लगता है। तो इस कंडीशन में जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है वो किस में पड़ता है, उसके वॉल्यूम में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो भी जनरल वर्क होता है उसके लिए 3 यहाँ पे रूल्स दिए हैं। फर्स्ट, फॉर डेली लाइफ एंड प्रैक्टिकल डायरेक्शन ऑफ लोडिंग इज़ ऑल डायरेक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब प्रैक्टिकली हम वर्क करते हैं तो हमारा ये जो भी सेक्शन होता है ये तीनों डायरेक्शन पे, ठीक है, तीनों डायरेक्शन पे क्या करता है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन 3D रहता है, तीनों डायरेक्शन में उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट होता है। नेक्स्ट है इलास्टिक प्रॉपर्टी इज़ इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। और हुक्स लॉ के हिसाब से हम अज्यूम करते हैं कि ये जो भी हमारे पास सेक्शन है इसमें जितने भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब ई जी के म्यू, ये सब कैसा है यहाँ पे, इन ऑल डायरेक्शन इक्वल है। एंड लास्ट इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मतलब जिसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसमें जो इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो ऑल पॉइंट्स में कैसा है, इक्वल है, ठीक है। अभी इन केस ऑफ स्ट्रैचिंग, अभी हमने अज्यूम किया कि ये जो हमारा सेक्शन है इसमें हम स्ट्रैचिंग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं डाल रहे हैं, बस उसको हम तीनों एक्सिस से पकड़ करके खींच रहे हैं। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हमको पता है E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये सबको पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली को हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम कैपिटल E बोलते हैं और वो कहलाता है आपका यंग्स मॉड्यूलस, E इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये इससे आपका आया E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। एंड जब हमने इसको यहाँ पे प्लॉट किया और E को डिनोमिनेटर पे लाया तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। अब देखिए हमारे पास एक क्यूबिकल सेक्शन था, ठीक है, हमारे पास एक देखिए ये है हमारा एक क्यूबिकल सेक्शन। अब इस क्यूबिकल सेक्शन में 3 एक्सिस है, ठीक है, एक है एक्स एक्सिस,
एक है y एक्सिस और एक है z एक्सिस। अब जब भी हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो एक डायरेक्शन पे खिंचाव आएगा और अदर दो डायरेक्शन पे क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी है क्या कि हम सिर्फ x डायरेक्शन पे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वो तीनों डायरेक्शन पे होगा। और तीनों डायरेक्शन पे होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा, तीनों डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रेन मिलेगा। और जब तीनों डायरेक्शन में अलग स्ट्रेन मिलेगा तो अदर देन दोज एक्सिस जो y और z, इन केस मानकर चलिए स्ट्रेन आ रहा है x एक्सिस पे, तो पॉजिटिवली मतलब बढ़ोतरी किस में होगी, सिर्फ x डायरेक्शन में होगी। और अदर देन y x डायरेक्शन मतलब y और z डायरेक्शन में कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए उसके सामने माइनस लगा है। ठीक है, तो जब x डायरेक्शन पे स्ट्रेचिंग होगी तो x डायरेक्शन में स्ट्रेस बाय पॉजिटिव मिलेगा इलोंगेशन, और बाकी दोनों में नेगेटिव होगा। सेम एज यदि मैं y डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग करती हूँ तो उस कंडीशन में y डायरेक्शन में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, x और z डायरेक्शन में मुझे नेगेटिव, मतलब दोनों जगह पे कम होगा। इन केस मैं z डायरेक्शन पे लोडिंग करती हूँ, फोर्स लगाती हूँ, तो जो मेरी वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू वो मुझे z डायरेक्शन में मिलेगी, x और y डायरेक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। अब यहाँ पे हमको डेल वी का केस देखना है। डेल वी इट मीन्स हमको तीनों में क्या आ रहा है, एक वॉल्यूम है, एक सेक्शन है, और उस सेक्शन पे क्या हो रहा है, इलोंगेशंस आ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इट मीन्स डेल वी डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल्स टू डेल एल इंटू बी इंटू एच प्लस डेल बी इंटू एल इंटू एच प्लस डेल एच इंटू एल इंटू बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इलोंगेशन आया है लेंथ में, यहाँ इलोंगेशन आया है विड्थ में, और यहाँ इलोंगेशन आया है हाइट में। तो हमने तीनों केस यहाँ पे देख लिए हैं और तीनों के केस को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। अब ये डेल वी की वैल्यू क्लियर हो गई, वी की फॉर्मूला आपको पता है, एल इंटू बी इंटू एच। अब डेल वी डिवाइड बाय वी करने पर हम क्या करेंगे, एल बी एच का मल्टीप्लाई तीनों के साथ में कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो तीनों के साथ में यहाँ पे क्या किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जब डेल बी इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, तो आप यहाँ देख सकते हैं बी से बी कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, यहाँ बचा सिर्फ डेल एल डिवाइड बाय एल। यहाँ भी एल और एच कैंसिल हो गया, यहाँ बचा है डेल बी डिवाइडेड बाय बी प्लस डेल एच डिवाइडेड बाय एच बचा है लास्ट में, बाकी दो कैंसिल हो गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल वी डिवाइड बाय वी इज इक्वल्स टू डेल एल डिवाइड बाय एल, और ये किसका फॉर्मूला है, डेल एल बाय एल मतलब इलोंगेशन इन एक्स डायरेक्शन, डेल बी बाय बी मतलब इलोंगेशन या स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, और डेल एच डिवाइड बाय एच मतलब स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन के प्लस के बराबर होता है या सबमिशन के बराबर होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आपको पता चला कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल्स टू तीनों स्ट्रेन का सबमिशन। तो अब आपको पता है कि जब तीनों स्ट्रेन का सबमिशन होता है तो सिग्मा वी इज इक्वल्स टू सिग्मा स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय ई। ठीक है, तो स्ट्रेस बाय ई, और सेम सबके केस में होगा प्लस स्ट्रेस वाई बाय ई प्लस स्ट्रेस जेड बाई ई। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब को उसने क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है, और जो 1 माइनस 2 म्यू है वो क्या हो गया, उसका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वो कहाँ से आया, हमारे पास एक फॉर्मूला था इसके पहले,
मैंने आपको बताया था, दिखा देती हूँ, ये वाला, ये आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय ई माइनस स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय ई इंटू म्यू माइनस स्ट्रेस जेड डिवाइड बाय ई इंटू म्यू। तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हो कि स्ट्रेस एक्स कॉमन निकाल लिया गया है, स्ट्रेस वाई और स्ट्रेस जेड को बाहर निकाल दिया गया है, और डिवाइड बाय ई सबका कॉमन ले लिया गया है, और जो वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन का था उसका म्यू को कॉमन लेकर -1/2 म्यू कर दिया गया है। ये फॉर्मूला कहलाता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको यदि कोई डाउट्स आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड वीडियोस लानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। आपको यदि वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।